हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज के शुरू। गिरिडीह कॉलेज में किया गया युवा संसद कार्यक्रम का समापन। निगम के मेयर समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी वाक कला का जौहर। भाषण प्रतियोगिता में विभिन्न मुद्दों पर चला तर्क वितर्क। चुनावी तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। समाहरणालय के सभा कक्ष में ईवीएम ट्रेनिंग को लेकर की गई बैठक। प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रखंड प्रतिनिधियों को दिया गया डेमोन्स्ट्रेशन। और टाटा मोटर्स के नए सर्विस सेंटर का गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर कर्णपुरा में किया गया उद्घाटन। सीआरपीएफ कमांडेंट समेत कई खासोआम रहे मौजूद। सभी को इस अत्याधुनिक सर्विस सेंटर की बताई गई खासियत। अब खबर विस्तार से। गिरिडीह कॉलेज में पिछले दिनों युवा सांसद कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सोमवार को इस कार्यक्रम का समापन विधिवत रूप से किया गया। मौके पर भाषण प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। गिरिडीह कॉलेज में सोमवार को युवा सांसद महोत्सव का समापन विधिवत रूप से किया गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मेयर सुनील पासवान उपस्थित हुए। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी कर रहे थे। कार्यक्रम में जूरी मंडल के सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रामानंद सिंह, साहित्यकार ममता बनर्जी, रंगकर्मी बद्रीदास, प्रोफेसर सीताराम वर्णवाल व सामाजिक कार्यकर्ता संजू देवी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन भाषण प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें भारत का वैश्विक स्तर पर आतंकवाद पर बहस प्रारंभ करने का प्रयास, भारत का आर्थिक अपराध के संबंध में वैश्विक बहस को मुद्दा बनाना, जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर बहस की शुरुआत करना, भारत में खेल पुरुष निर्माण का सकारात्मक प्रयास, भारतीय खिलाड़ियों के लिए वर्तमान काल सर्वोत्कृष्ट काल जिसे मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस भाषण प्रतियोगिता में जेजे कॉलेज झुमरी तलैया, आदर्श कॉलेज राजधनवार, आरके महिला कॉलेज गिरिडीह, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में सौरव सुमन पांडे ने प्रथम स्थान झटक लिया। वहीं हिमांशु भारद्वाज द्वितीय स्थान पर रहे। गंगाधर यादव को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इधर भास्कर चौथे स्थान पर रहे तो श्रेया मुखर्जी पांचवें स्थान पर चुनी गई। यह कार्यक्रम के संचालन में कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर रजनी कुमारी ने तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुज कुमार कर रहे थे। बताया गया कि यह कार्यक्रम युवा एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार किया गया है। तालियां करनी चाहिए। उनका भी विचार का संकलन किया जाएगा और ये सारी रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजी जाएगी सीडी द्वारा और लिखित, और उनके विचारों को फिर राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर भी रखा जाएगा। और तब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो इतना बड़ा हमारा देश है, उसमें हमारे युवाओं की शक्ति, सोच और जोश को आगे बढ़ाने में हो सकता है कि हमारी संसद को बहुत ही लाभ मिलेगा। इसी उद्देश्य का विषय है वैश्विक आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और दुनिया का शायद ही कोई देश इससे अछूता है। 26/11, 9/11, पठानकोट, उरी और पेरिस हमला इसके जीता जागता सबूत है। आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। यह बयान भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संसद में दिया गया है। यही नहीं, भारत ने कन्वेंशन ऑन काउंटरिंग इंटरनेशनल टेररिज्म में एक प्रस्ताव रखा है जो आतंकवाद के समकालीन रूप से निपटने के लिए अति आवश्यक है। ब्रिक्स सम्मेलन और G20 सम्मेलन में तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है।
यदि कोई देश आतंकवाद के खिलाफ रणनीति को खत्म करने में शामिल नहीं होना चाहता तो हमें उसे अलग थलग कर देना चाहिए। ओर से जैसा कि निर्देश पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है, युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पिछले 15 दिन से कई एक छोटे छोटे आयोजनों द्वारा कई एक प्रतिभागियों को संकलित करके और ये कार्यक्रम 2 जिला को एक जिला नोडल बनाया गया है, जो हमारा नोडल जिला है गिरिडीह। इसमें गिरिडीह और कोडरमा दोनों है और उन सभी कॉलेज स्कूल जिनके वो छात्र छात्राएं या नागरिक जो किसी भी क्षेत्र से हों, व्यवसायी हों या कहीं काम करते हों, उनको बुलाया गया है जिनकी उम्र 18 से अधिक यानी जो वोटर है और 25 से कम हो, और उनके विचारों को सुनकर देश की नीति और कानूनों को विधानसभा और लोकसभा में कैसे सम्मिलित किया जाए, इसके लिए एक विचार तय करने की एक अच्छी पहल है और इसमें एक छोटा सा प्रयास गिरिडीह कॉलेज आज कर रहा है। आज गिरिडीह महाविद्यालय में यूथ पार्लियामेंट यूथ संसद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, हमारा देश का युवा क्या सोच रहा है, किस ओर हमारा युवा जाए, कैसे उसकी सोच की परिकल्पना पर आधारित ये कार्यक्रम, ये प्रतियोगिता का आयोजन करके युवाओं के प्रति क्या सोच है ये सोचता है, उस पर कैसे हम उसको कार्यक्रम को लेकर के और उस सोच पर आधारित हम देश को चलाने का प्रयास करें। वैसे कार्यक्रम के आयोजन से जो व्याख्यान आएंगे, युवाओं का जो सोच आएगा वो घर करके उसको प्रदर्शित करने का है। और इस प्रतिभागियों में कुल हमें जैसा कि जानकारी मिला है कि किसी 3 कॉलेजों से 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। हम सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर सोमवार को समाहन नाले के सभागार में एक बैठक की गई। बैठक में 13 प्रखंड से आए प्रतिनिधियों को ईवीएम ऑपरेशन का प्रशिक्षण दिया गया। चुनावी आहटों के बीच जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में धीरे धीरे जुट गया है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रभारी डीसी मुकुंद दास की अध्यक्षता में एक बैठक उपायुक्त के सभा कक्ष में की गई। बैठक में 13 प्रखंड से 10-10 प्रतिनिधि तथा हर प्रखंड के बीडीओ सीओ आदि उपस्थित थे। वहीं मौके पर प्रशिक्षु आईएएस प्रेरणा दीक्षित समेत जिले के अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ईवीएम हैंडलिंग का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर प्रोजेक्टर के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन देकर सभी को आवश्यक जानकारियां दी गई। बताया गया कि चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर विभिन्न प्रखंडों के ट्रेनरों को ईवीएम ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है। बताया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग अब गांव-गांव में जाकर संबंधित लोगों को इसकी जानकारी देंगे। बहुत अच्छा बैलेट वीवीपैट से बैटरी दोनों आ तो रहा है ये ध्यान देनी है, कोई दिक्कत तो कोई असुविधा नहीं हो, सुगमता पूर्वक सरलता से वो अपने वोट को कास्ट कर सके। आज से लेकर 2-3 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया ये इसी के लिए। तो सबको केंद्र बिंदु में क्या देना, आपने तो सीखना है, लेकिन इसे किसे सिखाना है? मतदाता। हर मतदाता कहीं से किसी कॉर्नर से हमें ये नहीं शिकायत मिले कि ये गांव के लोग या एक पंचायत के लोगों के बीच अभी तक ईवीएम का प्रशिक्षण या प्रदर्शनी नहीं की गया है। उसको वोटर करते हैं वोट देने के लिए,
और कंट्रोल यूनिट जिसको कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रखते हैं अपने पास, ये शुरू से चला आ रहा है। इस बार जो होता है एक ही चीज है, वही फंक्शन समझिए। कीबोर्ड समझिए आप बैलेट यूनिट को, इसको समझिए कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, और इसको समझिए प्रिंटर। ठीक वही फंक्शन है। प्रिंटर में क्या होता है, कागज प्रिंट होके, ठीक सेम फंक्शन वही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको लाने के पीछे उद्देश्य। पिछले दिनों पचम्बा के शारदा कन्या मध्य विद्यालय से एलईडी टीवी की चोरी हो गई थी। अचानक उस टीवी को चोरों ने बोरे में भरकर विद्यालय के प्रांगण में छोड़ दिया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसे पुलिस का दबाव कहें या चोरों को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाना कहें, लेकिन यह सच है। बहुत ही बिरले सुनने को मिलता है कि चोरी गई चीज को चोरों ने ही वापस रख छोड़ा। जी हाँ, पचम्बा में कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले दिनों यह शारदा कन्या मध्य विद्यालय से एलईडी टीवी की चोरी हो गई थी। स्कूल प्रशासन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पुलिस चोरों को तलाश रही थी। इसी बीच चोरों ने सही सलामत टीवी को एक बोरे में भरकर विद्यालय के प्रांगण में रखकर फरार हो गए। अब लोग हैरत में हैं कि ऐसा क्या हुआ कि चोर अपनी चुराई संपत्ति को वापस कर गए। खैर, विद्या के मंदिर में हुई चोरी की जितनी चर्चा हुई थी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की है कि चोरों ने एक महंगी टीवी वापस कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। सर देखे कि वहाँ पे भी टीवी है, तो मतलब चोर जो है डर के मारे टीवी यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो जब हम लोग बाथरूम तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे बोरा के अंदर टीवी पाए देखे, तब हम लोग को पता चला कि वहाँ पे टीवी है। अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के संकल्प सभा का आयोजन रविवार को ब्रह्म ऋषि भवन में किया गया। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मौके पर मोर्चा के कई वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय स्वर्ण युवा मोर्चा द्वारा रविवार को ब्रह्मर्षि भवन में झारखंड प्रदेश स्वर्ण संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का उद्घाटन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर झारखंड के साथ साथ बिहार प्रदेश के स्वर्ण मोर्चा के नेता कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन के दौरान केंद्र व झारखंड सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता देवनंदन कुमार कर रहे थे, जबकि मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर बलिराम शर्मा, जिला प्रभारी देवनंदन कुमार, जिला सचिव अशोक सिंह, अवधेश सिंह, नवीन सिन्हा, राजेश राय, रोशन सिन्हा, अभय सिंह, नितिन सिंह, दिलीप उपाध्याय, वीरूराज राही, मुन्ना कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि झारखंड प्रदेश में स्वर्णों को सरकारी उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार जानबूझकर स्वर्णों को विकास की नीतियों से अलग करके इसे आर्थिक व सामाजिक रूप से अपाहिज बना देना चाहती है। ऐसे में अब अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन का रुख करना होगा। अगुवाओं ने आर्थिक आधार पर स्वर्णों को 25% आरक्षण देने की मांग की है। और जो करीब खड़ा होकर के थोड़ा सा संवेदन देने के आगे इनको लगे। साजिश हो रही है, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो अपनी सवर्ण समाज को जो सारी हक मिले, जो आज पिछले 70 सालों से नहीं मिली थी, उसके लिए हम आगे आए हैं। जैसे कि अभी हमें आरक्षण को लेके, खास करके SC ST को लेके आगे बहुत सारे से चीजें हैं जिससे हमें बहुत दूर रखा जा रहा है, जो हमें राजनीति के तहत हमें बहुत दूर रखा जा रहा है। व्यक्तियों के लिए एक संजीवनी है। जिस समाज के लोगों ने, जिस व्यक्ति को ये संकल्प हो जाए
एक काम करना है, भले हम आज एक हैं, कल हजार और लाख की संख्या में होंगे, क्योंकि कारवां आगे बढ़ता ही जाएगा। और सवर्ण समाज जो देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, चाहे सुभाष चंद्र बोस। बेंगाबाद रोड पर कर्णपुरा में सोमवार को सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल भारद्वाज ने टाटा मोटर्स के नए सर्विस सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया। मौके पर कई खास मेहमान मौजूद रहे। टाटा मोटर्स के शर्मा सर्विस सेंटर का उद्घाटन सोमवार को गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर कर्णपुरा में सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल भारद्वाज के हाथों किया गया। मौके पर सेंटर के संचालक भूपेंद्र कुमार शर्मा, सुनीता देवी, रोशन शर्मा, जेएमएम नेत्री, प्रमीला मेहरा, भाजपा नेता बबलू भारद्वाज, दिलीप उपाध्याय, कामेश्वर प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बताया गया कि गिरिडीह के लिए यह एक अच्छी खबर है। नई टेक्नोलॉजी के साथ सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसमें टाटा मोटर्स के तमाम तरह की गाड़ियों की सर्विसिंग की जाएगी। निरंतर आपके ऊपर बनी रहे, सीता सावित्री के बाद निरंतर आपके ऊपर बनी रहे आपका व्यापार। उद्घाटन सीआरपीएफ के कमांडेंट भारद्वाज साहब के द्वारा हुआ। रियली ये शर्मा सर्विस स्टेशन जिस तरह से भारद्वाज साहब का व्यवहार, कुशलता अद्वितीय है, इसी तरह से हम भी विश्वास दिलाते हैं कि शर्मा सर्विस स्टेशन पूरे झारखंड में अद्वितीय रहेगा और सबों का सेवा प्रदान करता हूँ। इस सर्विस स्टेशन से निश्चित तौर पर बेंगाबाद और ख़ासतौर पर गिरिडीह के जितने भी लोग हैं उनको बहुत सुविधा होगी, और विशेष तौर पे क्योंकि ऑथराइज सर्विस स्टेशन है टाटा सेंटर का, तो एक उत्तम जो सर्विस सेंटर है उसके तौर पे यहाँ से सेवाएं दी जाएंगी। तो एक बार फिर से मैं इन सभी को, विशेष तौर पे शर्मा साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गिरिडीह शहर क्षेत्र में टाटा ऑथराइज टाटा सर्विस सेंटर लाया हूँ कमर्शियल गाड़ी का, जो मैं आप लोग को बहुत अच्छी सेवा दूंगा। ये मेरा पूरा अपना मेहनत रहेगा, बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मुझे चाहिए बस। अंत में नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह कॉलेज में किया गया युवा सांसद कार्यक्रम का समापन। निगम के मेयर समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी वाक कला का जौहर। भाषण प्रतियोगिता में विभिन्न मुद्दों पर चला तर्क वितर्क। चुनावी तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। समाहरणालय के सभा कक्ष में ईवीएम ट्रेनिंग को लेकर की गई बैठक। प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रखंड प्रतिनिधियों को दिया गया डेमोन्स्ट्रेशन। और टाटा मोटर्स के नए सर्विस सेंटर का गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर कर्णपुरा में किया गया उद्घाटन। सीआरपीएफ कमांडेंट समेत कई खासोआम रहे मौजूद। सभी को इस अत्याधुनिक सर्विस सेंटर की बताई गई खासियत। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।